नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ माइलस्टोन में। फोटोज आपने देख ली है, बजट आ चुका है, हेडलाइन सबको पता है, 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम कर दी गई है। लेकिन हम इस वीडियो में और भी इसके आगे की चर्चा करेंगे कि सरकार ने क्या मजबूरी थी कि उसको ऐसा करना पड़ गया अचानक से। 2014 से तो किया नहीं, फिर अब क्यों कर रही है, और सरकार का माया जाल क्या है, क्यों आपको 12 लाख का इतना महंगा लेमन जूस पकड़ाया गया ताकि आप उसे बैठ के चूसते रहें और सवाल ना पूछें। वो कौन से सवाल हैं जो आप ना पूछें, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिस दिन बजट आया उसके अगले ही दिन सारे अखबार सरकार की वाहवाही से भरे हुए थे। किसी ने लिखा, टैक्स का महाकुंभ, मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले, मिडिल क्लास के मजे हो गए, मिडिल क्लास के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्टी थ्रो कर दी है, वगैरह वगैरह। पर दूरदृष्टि और नीयत में फर्क होता है। दूरदृष्टि अच्छी है, सोच अच्छी है कि लोगों के पास पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो वो कुछ खर्चा करेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, डिमांड पैदा होगी, रोजगार बढ़ेगा। पर सरकार की क्या यही नीयत है जिस नीयत से उसने ये आपको छूट दी है? ऐसा लगता नहीं है, नीयत कुछ और लगती है। इसलिए मैंने इस टॉपिक में लिखा लेमन जूस, ताकि आप इस घुट्टी को चूसते रहें। जो सरकार ने छूट दी है उसमें जो इफेक्टिव टैक्स बनेगा उसमें लगभग 4 करोड़ लोग बेनिफिट करेंगे, सिर्फ 4 करोड़ लोग। उसमें भी वो हैं जो 4 से 12 लाख के बीच में कमाते हैं। जो 4 लाख से नीचे वाला है वो तो वैसे ही उसकी कमाई का कुछ अता पता है नहीं, ना वो बचाता है, ना वो खर्चा करता है, ना वो आईटीआर भरता है, और ना वो शायद आईटीआर आगे कभी भरेगा। 12 लाख से ऊपर वालों को 30,000 का बेनिफिट है। जो मैक्सिमम 24 लाख वाले हैं उनको 1,10,000 का बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट 1,10,000 का मिलेगा। अब सरकार की नीयत ये है कि इस सरकार की सोच ये है कि लोगों के पास पैसा होगा तो वो कुछ खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो डिमांड बढ़ेगी और नौकरियां आएंगी, नौकरियां आएंगी तो फिर लोग उसमें फिर बचत करेंगे और इकोनॉमी आगे चलेगी। पर सरकार की नीयत कुछ और है। सरकार इनकम टैक्स में छूट दे रही है नाम के लिए, और उसकी भरपाई करेगी जीएसटी से जो उसने पहले ही बढ़ा दिया है। इधर से 2 रुपए दो, उधर से 3 रुपए ले लो। कान बाएं हाथ से पकड़ो या दाएं हाथ घुमा के कान को पकड़ो, बात तो वही है, खींचना तो काम नहीं है। तरबूज को छुरे पे मारो या छुरे को तरबूज पे मारो, कटेगा तो तरबूज ही। अब इसमें चालाकी क्या हुई है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें दिया गया छूट, पुराने में तो कुछ चेंज ही नहीं है, जिसमें बेनिफिट ज्यादा थे, जिसमें होम लोन की छूट थी, जिसमें एचआरए मिलता था, जिसमें आपका एटीसी था, लोग एलआईसी कराते थे, पेंशन लेते थे, वो सब गायब कर दिया। अगर आप उधर भी बढ़ाते स्लैब और इधर भी बढ़ाते तो उधर बेनिफिट बहुत ज्यादा थे। पर धीरे धीरे सरकार इसको ऐसा बना रही है कि जो नीचे लेवल के लोग हैं वो ये ले ही ना। आदमी मजबूरी में एटीसी की सेविंग करता था, एलआईसी मजबूरी में करवाता था, अब वो करवाते ही नहीं है। तो इधर से आपने सेविंग्स का जो एक रूटीन चल रहा था, बंधा हुआ रूटीन था, वो गायब हो गया। और हर बार आप जितना बजट में, जब भी जिस डिपार्टमेंट की बात होती है उसका कितना बजट मिला है वो बताया, इस बार बताया ही नहीं गया। चालाकी से कह दिया एनेक्स्चर में खुद पढ़ लेना, तो मैंने वो भी निकाला है, वो भी बताएंगे उसमें भी क्या झोल किया है सरकार की। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि सरकार इनकम टैक्स में छूट या टैक्स में छूट दे ही नहीं सकती, वो उस स्थिति में है ही नहीं, कमाई है ही नहीं सरकार की कहीं से भी। कमाई घटती जा रही है और टैक्स में छूट दे दी, 1 लाख करोड़ का हमने छूट दे दिया, ये बोला जा रहा है। और मीडिया उसको ऐसे दिखा रहा है 1 लाख करोड़ की पार्टी मिडिल क्लास की। अरे पार्टी कहाँ से है भाई? छूट 1 लाख की, 1 लाख करोड़ की इधर से दे दी, और दूसरी तरफ जीएसटी से तो पहले उसको बढ़ा के वसूलने की तैयारी कर ली है। सरकार का जो केपेक्स है वो 92,000 करोड़ से कम हो गया है। जो अलॉटमेंट पिछले साल डिपार्टमेंट्स में किया गया था, इस साल 92,000 करोड़ कम है, उसकी कोई बात ही नहीं करता।
योजनाओं पे कटौती कर दी, उस पे कोई सवाल ना पूछे, इसलिए इनकम टैक्स का झुंझुना पकड़ा दिया, उसको लेके हिलाते रहो, खुश होते रहो। उसमें भी झोल है। जब आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर जाएगी तो टैक्स 12 लाख से कैलकुलेशन चालू नहीं होगा, वो 4 लाख से कैलकुलेशन चालू होगा। तो छूट किस चीज की है? उसमें तो रिबेट दिया गया है। रिबेट और छूट में फर्क होता है। पर इस देश में जो जो लोग पहले ही महंगाई से त्रस्त हों, उनका ध्यान इस पे कहाँ जाएगा? ये बात सरकार को पता थी, इसीलिए लोग खुश हो रहे हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर चली गई तो 4 लाख से टैक्स कैलकुलेट होगा, 12 लाख से नहीं होगा। रिबेट दी गई है 12 लाख तक, 12 लाख के ऊपर जाते ही वो रिबेट जीरो है, पूरा टैक्स देना पड़ेगा 4 लाख से। तो टैक्स 12 लाख से नहीं, 4 लाख से है इफेक्टिव। किसानों की इनकम कैसे बढ़ेगी वो गायब हो गया बजट से। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी वो बात गायब हो गई। किसानों का लोन माफ होगा कि नहीं होगा वो गायब हो गया। शिक्षा में क्या हुआ वो गायब हो गया। आपने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी, पुराने लोन माफ नहीं किए लेकिन उसको नया लोन दे दिया। भाई तू पहले पुराना चुका नहीं पा रहा, नया और ले ले, ब्याज पे ब्याज दे। अब इससे होगा क्या कि किसान को मजबूरी में अपना जो उत्पाद है वो सस्ते में आड़तियों को बेचना पड़ेगा। आपने कहा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में आके अपना माल देने की जरूरत नहीं है, अपने खेत की उपज देने की जरूरत नहीं, हम पंचायत में ही गोदाम बना देंगे, वहीं पे देना। वो गोदाम प्राइवेट होंगे। अब प्राइवेट कंपनी वाला गब्बर सिंह की तरह बंदूक लेके घूमता रहेगा और कहेगा लाओ निकालो। शोले में एक डायलॉग था, गब्बर सिंह जब वो वहां से गांव वाले से वसूली करने जाता है तो कहता है बस इतना ही लाए हो, बाकी का क्या अपने घर में बेटी की शादी के लिए रखा है, वो कौन देगा? तो अब वही हालत गांव में होने जा रही। जिसका गोदाम होगा वो डंडा लेके बैठा रहेगा कि सारा निकाल के दे और सस्ते में दे। इस सरकार ने सप्लाई साइड में इतना सप्लाई दे दिया है, ओवर सप्लाई कर दिया है। सड़क बनाओ लेकिन उस पे गाड़ियों पे टोल टैक्स इतना लगा दो कि लोग गाड़ी ना चलाएं उस पे। महंगाई के राशन में अ, खुले राशन की जगह उसको पैकेज करके बिकवाओ, उस पर जीएसटी लगाओ, इतना महंगा कर दो उस पे कि महंगाई की बात करने वाली जनता का तेल ही निकल जाए। वो सामान खरीदने के लिए काम करते करते उसकी ऐसी तैसी हो जाए। सप्लाई बढ़ा दो, डिमांड पे कोई ध्यान ही नहीं है। और जीएसटी ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है कि जो चीज लोगों को 100 रुपए की पड़ती थी वो किसी को 105 की पड़ रही, कहीं पे कहीं 112 की, कहीं 118 की है, कहीं 128 की है। तो आदमी तो इफेक्टिव यही देखता है ना कि पहले सामान 100 रुपए का था, भाई जीएसटी लगने के बाद वो 128 का हो गया, 118 का हो गया, मैं लूंगा ही नहीं। तो असली वजह ये है, करना जीएसटी को कम था, काम उल्टे कर दिए। अच्छा, सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम जब लाए थे तब ये भी कहा था कि ये यूनिफॉर्म टैक्स हम लेके आ रहे हैं, इस पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा। अगले साल उसमें रिबेट डाल दिया। फिर उसमें कहा कि एम्प्लॉयर जो पेंशन में पैसा डालेगा वो पैसा भी माफ है। तो फिर काहे की रिजीम? मतलब अपने ही बातों से पलट गई सरकार, बार बार पलट रही है। इनकम टैक्स में छूट देने के बाद सरकार का मेन जो सोर्स है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया नहीं तो बचा जीएसटी। अब ये जीएसटी से वसूलेंगे। जीएसटी वसूलते ही, बढ़ाते ही कंजम्पशन फिर कम हो जाएगी। अच्छा, मिडिल क्लास जिसको छूट दी गई है उसकी मजबूरी ये है कि वो लोग ज्यादातर प्राइवेट नौकरियों में है। आजकल ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरियों में कुछ आता पाते नहीं, कब निकाल दे, सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पिछले 15 साल में तो बढ़ी ही नहीं है। कॉर्पोरेट का मुनाफा मैक्सिमम अपने लेवल पे है 15 साल में, पर सैलरी बढ़ती है 1%, 2%, आधा %। ये तो हाल है। उद्योगपति सैलरी नहीं बढ़ा रहे तो पैसा कहाँ से आएगा बढ़ाने के, खर्चा करने के लिए? अच्छा, मिडिल क्लास को भी अब कहते हैं ना, भूखे शेर के मुंह पे खून लग गया है। उसने कहा अब आएगा मजा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सरकार की नीयत ये थी कि लोग खर्चा करेंगे, अब लोगों के हाथ में पैसा आने वाला है तो लोगों ने कहा अब हम तुम्हें मजा चखाते हैं, हम खर्चा ही नहीं करेंगे ऐसी किसी चीज पे, हम वो पैसा बचत में डाल देंगे। लो, मतलब वैसे
अब बदला कह लो या जो भी शब्द इस्तेमाल कर लो, बट जिसके हाथ में पैसा है तो वो तो अपनी मर्जी से खर्च करेगा ना। आपने उसको पैसा की छूट दे दी अपनी किसी समझ से, बट वो समझ थोपी नहीं जा सकती ना। मेजॉरिटी लोगों का, अर्थशास्त्रियों का ये कहना था कि लोग खर्चा करेंगे। अरे लोग खर्चा नहीं करेंगे भाई, उनकी प्लानिंग अभी से चल रही कि उस पैसे को बचत में रखना है, उससे फालतू खर्चे हम नहीं करेंगे। ये कैश फ्लो में आ गया, हमारे कैश रिजर्व में आ गया, जो कि अब जीरो हो गए थे, बचत खत्म हो गई थी बैंक में, एफडी खत्म, बैंक बैलेंस खत्म। वो लोग पैसा वहां रखेंगे, या जो कुछ अच्छे हैं जिनको छूट मिल गई, जो हायर लेवल पे हैं, 12 लाख 10-12 लाख के आसपास, वो उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करेंगे। वो उससे बहुत ज्यादा सामान नहीं खरीदने वाले, तो कंजम्पशन वैसे ही नहीं बढ़ेगा, नौकरियां वैसे ही नहीं बढ़ेंगी, सैलरी तो बढ़ ही नहीं रही थी। और इस पे ऐसे ऐसे बयान आते हैं कि एक महोदय हैं, वो कहते हैं प्रयागराज महाकुंभ में 2 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ। अगर महाकुंभ में 2 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है तो फिर तो सरकार को हर स्टेट में, हर बड़े शहर में कुंभ लगा देना चाहिए। वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस होगा। फिर ये कॉरपोरेट को छूट देने की जरूरत क्या है? जरूरत ही नहीं है, रोजगार वहीं पैदा हो जाएगा। फिर उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा था, चाय बेचो जाके, वो रोजगार है। क्योंकि कुंभ में चाय बिक रही है, खाने की दुकानें जिन्होंने लगी वो तो सर पीट रहे हैं, क्योंकि वहां भंडारे इतने मुफ्त में, खाने की दुकान के सामने ही भंडारा लगा हुआ है। तो सरकार ने खाना लगाने वाले स्टॉल जो थे उनसे तो फीस वसूल ली अपनी, लेकिन उनका तो खर्चा ही नहीं निकल रहा। पता नहीं 2 लाख करोड़ की गिनती कहाँ से आई, कौन सा गणित है ये। और अगर इतनी कमाई हो रही है तो फिर सरकार को तो मैं सजेशन देता हूँ, फिर तो कुंभ मंत्रालय बनाना चाहिए, मेला मंत्रालय बनाना चाहिए, मेला मंत्री बनाना चाहिए। इतनी कमाई होगी कि देश में रोजगार की कमी ही नहीं रहेगी। फिर आप तो आसानी से जीएसटी भी हटा सकते हो, इनकम टैक्स तो फिर क्या ही बात है, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। तो 12 लाख के इस महंगे सरकारी लेमन जूस को अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें, और इस बात पे चर्चा जरूर करें कि ये सरकार देश को किस स्थिति में लेके जा रही है। कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ता जा रहा है जब से ये सरकार आई है। मतलब उसमें जैसे कर्ज में भी रॉकेट लग गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बाकी चीजों में नहीं, कर्ज में भी रॉकेट लग गया है। तो इस पर चर्चा जरूर करें, और इस वीडियो को खास अपने बच्चों, रिश्तेदारों, दोस्तों से शेयर करें, खासकर बच्चों से, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को उन्हीं को झेलना और सुलझाना पड़ेगा। ये सारे बदलाव उनके जीवन में सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। तो बच्चों से इस बात को शेयर जरूर, उनसे इस बात टॉपिक पर चर्चा ज़रूर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।